नमस्कार दोस्तों, क्या एनसीएल जयंत की सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजों में मजबूत है? क्या करोड़ों की सरकारी संपत्ति भगवान भरोसे छोड़ दी गई है? और सबसे बड़ा सवाल, जब एक हाई सिक्योरिटी क्षेत्र से लाखों रुपए के उपकरण धीरे धीरे गायब होते रहे, तो आखिर सुरक्षा व्यवस्था कर क्या रही थी? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एनसीएल जयंत की सीएचपी की, जहां से लाखों रुपए के उपकरण चोरी होने का मामला सामने आया है। राहत की बात यह है कि स्थानीय लोगों की सूचना और एनसीएल सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद चोरी का सामान वार्ड क्रमांक 13 स्थित बैगा बस्ती के एक मकान से बरामद करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जयंत चौकी में मामला दर्ज भी करवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि चोर सीएचपी से उपकरणों को एक एक कर चोरी करके उस मकान में जमा कर रहे थे, ताकि बाद में किसी बड़े वाहन से कबाड़ में बेचा जा सके। लेकिन अब शुरू होते हैं वे सवाल जिनका जवाब एनसीएल प्रबंधन और सुरक्षा विभाग को देना चाहिए। जिस सीएचपी की सुरक्षा के लिए लगभग 50 से अधिक सुरक्षा गार्ड तैनात हों, जहां नियमित पेट्रोलिंग वाहन चलते हों, वहां से आखिर इतने भारी मात्रा में उपकरण कैसे गायब होते रहे? क्या किसी सुरक्षा गार्ड को इसकी भनक नहीं लगी? क्या किसी अधिकारी ने स्टॉक का मिलान नहीं किया? क्या सीसीटीवी निगरानी पर्याप्त नहीं थी? या फिर सुरक्षा व्यवस्था में ऐसी गंभीर कमियां हैं जिनका फायदा चोर लगातार उठाते रहे? ये घटना इस बात का संकेत जरूर देती है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं गंभीर चूक हुई है। यदि समय रहते मुखबिर से सूचना नहीं मिलती, तो संभव है ये सारा सीएचपी का उपकरण व सामान भी कबाड़ बाजार तक पहुंच चुका होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले भी हमने सीएचपी जयंत से करोड़ों रुपए के उपकरण गायब होने की आशंका पर मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। लेकिन यदि उन चेतावनियों के बाद भी ऐसी घटना दोबारा हो रही है, तो ये केवल एक सामान्य चोरी नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। अब सवाल ये भी है कि पहले जो उपकरण गायब हुए, उनकी जिम्मेदारी किसकी तय हुई? क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी पर जवाबदेही तय की गई? क्या सुरक्षा व्यवस्था की स्वतंत्र जांच हुई? और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए? जनता ये जानना चाहती है कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। अगर इतने सुरक्षा इंतजाम होने के बावजूद बार बार चोरी होती है, तो व्यवस्था की समीक्षा कब होगी? यदि जांच में किसी कर्मचारी, अधिकारी या बाहरी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उस पर निष्पक्ष और कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा कर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में सरकारी संपत्ति की इस तरह चोरी ना हो। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ये केवल सुरक्षा में लापरवाही का मामला है या इसकी गहन जांच की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आवाज जिम्मेदारों तक जरूर पहुंचे।